हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। और जो हमारा मस्तिष्क है, उनकी माता है, इस चीज में इनके देश कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते करीब 7 महीने बंद रहने के बाद उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खोले गए हैं। पहले चरण में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। इतने दिनों बाद स्कूल खुलने के बाद भी स्कूलों में फिलहाल खासी चहल पहल नजर नहीं आ रही। यही नहीं, लंबे समय से घर से ऑनलाइन पढ़ाई करने की आदतों के चलते अब बच्चों को स्कूल तक जाने में दिक्कतें हो रही हैं, जिससे अब बच्चों के अभिभावक खासा परेशान नजर आने लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन रूटीन के चलते बच्चे अब स्कूल जाने में आनाकानी कर रहे और पढ़ाई में कम दिलचस्पी दिखा रही हैं। वहीं शिक्षकों के मुताबिक बच्चों को उनके रूटीन में वापस लाना थोड़ा कठिन है, जिसके लिए क्लास टाइम में बदलाव भी लाया जा सकता है। किन किन विषयों को कम समय से ज्यादा पढ़ाया जाएगा, इस पर ध्यान देना अहम होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों के रूटीन में स्कूल के डर को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। देखिए, कोरोना काल के बाद बच्चा दिन भर फ़ोन के संग अपने क्लासेस पढ़ रहा है, फ़ोन से ही सारे कुछ उसी दिनचर्या चल रही है और एक कमरे में बैठ के वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब उसी पे चल रहा है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चा वो अपने पुराने रूटीन पर आएगा, कैसे आएगा, ये सब चिंता का विषय भी है। और ये भी है कि बच्चा नए सिरे से अपनी पुरानी चीज़ों को, आदतों को ले आएगा। क्लास में बैठना 4 घंटे 5 घंटे वहाँ क्लास में पढ़ना, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पिछले 7-8 महीने से जो बच्चों की मनोस्थिति है वो इतनी जल्दी तो बदलेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके पेरेंट्स और टीचर्स या स्कूलों को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर कि बच्चा मतलब प्रॉपर तरीके से अपने पुराने रूटीन पर आ जाए। देखिए, जो आप बात पूछ रहे हैं तो बच्चे अभी तक तो फ्री माहौल में हैं, घर के माहौल में हैं, और ये समझ लीजिए कि अभी दोबारा से उनका बचपन वाला जो है लाइफ है वो उस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो फ्रीडम तो फील कर ही रहे हैं। अब जैसे स्कूल होगा तो प्रेशर उनके ऊपर आएगा ही। अभी बच्चे जैसे लेट उठने के अगर हम टाइमिंग्स को ले लें तो सुबह बच्चे लेट उठ रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं। तो स्कूल का जो अगर हम विंटर्स की बात करें तो 7:30 या 7 o'clock पे बच्चे को निकल जाना पड़ता है, तो थोड़ा परेशानी तो आएगी कि इतनी जल्दी वो तैयार नहीं होगा। तो वहीं बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर जब डॉक्टरों से राय ली गई तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि लंबे समय स्कूल से दूरी बनने के चलते बच्चों की मानसिक स्थिति बदलने लगी है। हालांकि बच्चे घर में पढ़ाई जरूर कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों के दिमाग और आंखों में जोर पड़ा है, जिसके चलते बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। बच्चों की मानसिकता को बदलने में सबको मिलकर काम करना होगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज में उनकी मदद करनी होगी, ताकि बच्चे खुद को अकेला महसूस न कर सके। देखिए, जैसे आपने देखा कि हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो इस समय सरकार ने काफ़ी एडवांस हमें ऐसी चीज़ें दी कि बच्चा घर पे पढ़ ले, मतलब उसकी लाइफ ना रुके। पर दूसरी तरफ उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुए कि बच्चों का कहीं ना कहीं एक जो आइज़ है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनकी आंखों पे पड़ा कि उनकी आंखें वीक होने लगी, कि उन्हें स्क्रीन के आगे 4 से 6 घंटे जो कंटिन्यूस एक स्कूल की तरह घर में ही वो बन गया है। और दूसरा, बच्चों के मानसिक लेवल पे स्ट्रेस बहुत पड़ा, फिजिकली स्ट्रेस पड़ा कि उन्हें एक ही पोजीशन में बैठना है, और बच्चों के अंदर एक बेचैनी, उतावलापन। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के अंदर इस समय व्यवहारगत समस्या आई है वो आया है गुस्सा और चिड़चिड़ापन, जो कि कोई भी माता पिता नहीं पहचान पाते। पर एक बच्चा होता है, देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है कि बच्चे अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स उसको और प्रेशर देते हैं। तो बच्चे का एक ऐसा रूप आ रहा है कि एक उसके अंदर एक पर्सनैलिटी में बदलाव आ गया अचानक से। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या कह सकती हूँ कि आने वाले समय में जब सारी चीज़ें रनिंग होंगी, मोस्टली स्कूल्स, तो ये जो समय है ये मानसिक रोगों की एक सुनामी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आप देखिए, अब जब स्कूल जाएंगे बच्चे तो टीचर्स का भी प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। दूसरा, बच्चों का अब टीचर्स के सामने बैठ के इंटरेक्ट करना या पढ़ाई करना एक लेवल पे उनका अब ये आदत हट गई है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो लोग स्टेबल हों। तो कहीं ना कहीं टीचर को उनके संग एक संबंध बनाने में, पढ़ाई का, टीचर का, वो बनाने में बहुत डिफिकल्टी आएंगी। दूसरा, बच्चा कहना नहीं मानेगा, यानी अनुशासनहीनता, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि अनुशासनहीनता, क्योंकि एक आदत बदल गई है
एक टीचर को सुनने समझने की। चौथा, उनके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं एक अपने मन में मतलब पॉजिटिविटी हट गई। ऐसे में ये देखना लाजमी है कि अभी हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, जिससे बच्चों को अछूता नहीं रखा जा सकता। लेकिन हकीकत है कि लॉकडाउन में जिस तरह से बच्चों ने इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल किया, उसका दुष्प्रभाव बच्चों की सेहत पर पड़ना स्वाभाविक है, जिसको देखते हुए स्कूल खुलने पर शिक्षक, अभिभावकों और बच्चों के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता होगी। नहीं तो बच्चों की मानसिक स्थिति पर और अधिक बुरा असर पड़ सकता है।